नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश रीडर का लेसन 3 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन 3 का नाम है अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। आप सभी को अपनी इंग्लिश रीडर बुक ओपन करना है और लेसन 3 निकाल लेना है। इस लेसन को हम रीड करेंगे और रीड करने के साथ साथ हम हिंदी में इसका मीनिंग जानेंगे और अंत में इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम इस लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दो क्वेश्चन है, कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर और क्वेश्चन मार्क है। क्या आपने कभी कंप्यूटर पे काम किया है? यदि आपने किया है तो यस बोलिए और नहीं किया तो नो बोलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड अ कंप्यूटर सेंटर। क्या आपने कभी कंप्यूटर केंद्र का भ्रमण किया है? तो किया है तो यस और नहीं किया तो नो। तो चलिए इस लेसन में हम जानेंगे कि हेड स्टार्ट सेंटर क्या होते हैं और हेड स्टार्ट सेंटर से हमारा परिचय होगा। तो रीड करना हम प्रारंभ करते हैं। इट वॉज वेडनेसडे, वह बुधवार था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल। मैं रीड करूंगा, आप भी अपनी फिंगर में जो पढ़ रहा हूं जिस वर्ड को उस पे अपनी फिंगर जरूर रखें और मेरे साथ में बोले। अब इसका अर्थ क्या होगा? ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 मतलब कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थी असेंबल्ड एट द स्कूल मतलब स्कूल में एकत्र हुए। द क्लास टीचर टोल्ड देम that they were going on their third visit to the head start center। और टीचर ने कहा कि वे तीसरी बार हेड स्टार्ट सेंटर विजिट कर रहे थे। द बॉयज एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस मतलब लड़के और लड़कियां बहुत ही उत्सुक थी, जिसे हम जिज्ञासा भी थी कह सकते हैं उनमें। दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। दीपक जो है द्वितीय पंक्ति का चतुर्थ लड़का था जो क्वेश्चन पूछना चाहता था, बट किंतु द क्लास टीचर सेड किंतु कक्षा शिक्षक ने कहा, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। अब चलो हम हेड स्टार्ट केंद्र की ओर चलते हैं। आई शाल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। मैं वहां सब कुछ समझा दूंगा। यू ऑल मस्ट वॉक इन अ क्यू। क्यू मतलब लाइन। आप सभी लाइन में चले। तो इस प्रकार से हमने यहां तक रीड किया और हिंदी में मीनिंग जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दे ऑल रिच्ड द जन शिक्षा केंद्र। और वे सभी जन शिक्षा केंद्र पहुंच गए। दे वर ग्रीटेड बाय द हेड मास्टर। उन्होंने हेड मास्टर का अभिवादन किया। इस प्रकार से, ठीक है ना। द कंप्यूटर टीचर शुक हैंड विथ द क्लास टीचर। शुक हैंड मतलब हाथ मिलाना। कंप्यूटर टीचर ने कंप्यूटर शिक्षक ने कक्षा शिक्षक से हाथ मिलाया, ठीक है ना। ही लेड ऑल द स्टूडेंट्स टू द सेंटर। सभी विद्यार्थियों को
कक्ष के अंदर ले गए। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, और उन सभी को मतलब उनको कंप्यूटर कक्ष में बिठाया गया। इट वॉज अ क्लीन प्लेस, वह एक साफ स्थान था। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। द कंप्यूटर टीचर बिगेन, कंप्यूटर शिक्षक प्रारंभ हुआ या प्रारंभ किया। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप जानते हैं, दिस अपराइट बॉक्स इज सीपीयू, जैसा कि आप जानते हैं यह खड़ा बॉक्स सीपीयू है। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, मतलब सभी विद्यार्थी चिल्लाए। दे न्यू, वे देखिए, दे न्यू व्हाट द अपराइट बॉक्स वॉज, वे जानते थे कि अपराइट बॉक्स क्या था। द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टूवर्ड एन इंस्ट्रूमेंट। द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड मॉनिटर, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र। द कंप्यूटर टीचर मतलब कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराया और यंत्रों की ओर इशारा किया, यंत्र की ओर इशारा किया, ऐसे समझे आप। द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड, विद्यार्थी फिर से चिल्लाए। मॉनिटर, दस वन आफ्टर द अदर दे गेव द नेम एज कीबोर्ड, माउस, मतलब अतः एक के बाद एक, कीबोर्ड, माउस, आगे देखते हैं, लाउड स्पीकर, यूपीएस नाम दिए। सर, मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम टुडे, आस्क्ड रिचा, रिचा ने पूछा, क्या हम कुछ भाषा के खेल आज खेल सकते हैं। ऑफकोर्स सेड द टीचर, टीचर ने कहा, क्यों नहीं। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 groups. Each group was given a computer set and a compact disc CD of their choice. कंप्यूटर शिक्षक और कक्षा शिक्षक ने विद्यार्थियों को 3 ग्रुप में विभाजित किया या बांटा। Each group was given a computer set, मतलब प्रत्येक ग्रुप को कंप्यूटर दिया, एंड और अ कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब सीडी को कहा जाता है, ऑफ देयर चॉइस, और उनके पसंद की सीडी दिए। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट, पहले ग्रुप ने फास्ट फिंगर फर्स्ट खेल खेला। रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन 59 सेकेंड, और रिचा ने पूरे अक्षर 59 सेकेंड में ढूंढ लिया। नीलम प्लेड हिट द बिगिनर, नीलम ने हिट द बिगिनर खेल खेला। शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम इन 15 सेकेंड, और उसने 15 सेकेंड में म से प्रारंभ होने वाले पूरे शब्द ढूंढ लिए। असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर, मतलब असलम ने हिट द हाइडिंग लेटर खेल खेला। दे ऑल एंजॉयड इट, और वे सभी ने आनंद इसमें लिया। द कंप्यूटर टीचर ओपन अ गेम नेम्ड राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मतलब दूसरे ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर टीचर ने कौन सा
खेल खोला, राइट एंड इवेल्युएट यूर सेल्फ। आगे, हु टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड एंड चेक देम, और उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं टाइप किया और उन्हें जांचा। द थर्ड गेम प्लेड वोकैबुलरी गेम, और द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकैबुलरी गेम। दे ऑल प्लेड द गेम वन बाय वन, और बोथ द टीचर गाइडेड देम थ्रू द लेसन। तीसरे ग्रुप ने वोकैबुलरी गेम खेला और दे ऑल प्लेड द गेम वन बाय वन, मतलब उन्होंने सभी ने एक एक करके गेम को खेला। बोथ द टीचर, दोनों शिक्षकों ने लेसन के अनुसार, मतलब पाठ के अनुसार, गाइडेड देम, मतलब उनको क्या किया, मार्गदर्शन किया। इन द एंड, अंत में, द क्लास टीचर आस्क्ड, क्लास टीचर ने पूछा, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज आपने क्या सीखा। सर, इट इज वंडरफुल, यह बहुत ही अद्भुत है। आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, मतलब मैंने 25 वर्ड्स आज सीखे हैं। आई वुड हैव लर्न देम इन 1 मंथ, जिन्हें मैं 1 मंथ में सीख पाता। सेड असलम, असलम ने कहा। द अदर स्टूडेंट एग्री विथ हिम, और दूसरे जो विद्यार्थी थे वे भी इससे सहमत थे। वी शॉल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे थ्रू दिस मल्टीमीडिया लेसन, द क्लास टीचर सेड। क्लास टीचर ने कहा कि अगले बुधवार को गणित जो है मल्टीमीडिया पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया पाठ क्या है। आस्क्ड नीलम, नीलम ने पूछा। द टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने समझाया। दिस काइंड ऑफ लेसन uses audio visual effect along with a change for children to work on them and find the correct answer, मतलब इस प्रकार का पाठ श्रव्य और दृश्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थी उसमें काम करने और उत्तर की जांच करने का मौका मिलता है। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड, कोई भी अपनी पसंद और गति से अभ्यास कर सकता है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग, मतलब अब आप जान गए हैं कि कंप्यूटर जो है हमारी सीखने और पढ़ाने में किस प्रकार की मदद करता है। सर, विल मैथमेटिक्स बी एज इजी टू लर्न एज इंग्लिश, मतलब गणित जो है वो इंग्लिश की तरह सरल है। आस्क्ड रिचा, रिचा ने पूछा। यस, हाँ। द लेसन में बी इक्वली इंटरेस्टिंग, द टीचर सेड, और टीचर ने कहा हाँ, ये जो पाठ हैं बराबर रुचिकर हैं। इस प्रकार से इसका हिंदी में मीनिंग है। द चिल्ड्रन थैंक्ड द कंप्यूटर टीचर and left for their school along with the
क्लास टीचर। सभी विद्यार्थियों ने कंप्यूटर टीचर को धन्यवाद दिया और सभी जो विद्यार्थी हैं वे कक्षा शिक्षक के साथ में वहां से निकल पड़े। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल। स्कूल के पूरे रास्ते भर उनने अपने अनुभव को विद्यार्थियों ने एक दूसरे से साझा किया या बांटा। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कुड बी सीन ऑन देयर फेसेस। और केंद्र में जो उनने भ्रमण किया था उसका जो आनंद और उसका जो सुकून है वे उनके चेहरे में झलक रहा था। इस प्रकार से हमने इस लेसन को रीड किया और सरल भाषा में हमने हिंदी में मीनिंग जाना। अब वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है, इसका मतलब यह होता है। अब एक्सरसाइज है रीड एंड लर्न। असेंबल, ये लिखा है लैंग्वेज, ऑडियो, इंस्ट्रूमेंट, अपराइट, मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन, कॉम्पैक्ट डिस्क और विजुअल। वर्ड पावर है, यहां पे इंग्लिश वर्ड है और इसका मीनिंग इधर लिखा हुआ है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। डिस्कस का मतलब क्या होता है? टू टॉक अबाउट समथिंग, टू डिसाइड, किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए जो आपस में चर्चा की जाती है उसे डिस्कस कहते हैं, ठीक है ना। अब फिर है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, मतलब कुछ जानने की इच्छा, जिसको क्यूरियस कहते हैं। अब क्यू का मतलब क्या होता है? अ लाइन ऑफ पीपल, कार्स, ईटीसी, वेटिंग फॉर। जैसे वेटिंग के लिए, इंतजार के लिए जो लाइन लगाई जाती है या लोगों की जो लाइन है या फिर कार की जो लाइन है, आपने देखा होगा, उसको क्यू कहते हैं, ठीक है ना। ग्रीट, ग्रीट करना मतलब अभिवादन करना। समथिंग और टू डू समथिंग, समथिंग और टू डू समथिंग मतलब अभिवादन, अभिवादन करना होता है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये देखिएगा, अट्रैक्टिंग, अटेंशन, बिकॉज इट इज स्पेशल, मतलब कोई चीज स्पेशल हो तो उसमें हमारा निश्चित रूप से इंटरेस्ट होता है। इक्वली का मतलब होता है टू द सेम डिग्री, मतलब जैसे वहां पे गणित और अंग्रेजी को कंपेयर किया गया था और वहां पे इक्वली जो इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया था, मतलब दोनों में समानता हो उसके लिए इक्वली वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके आगे है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वन हु टीचेस इज अ, मतलब जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज अ, मतलब वह जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे पायलट कहते हैं, ठीक है ना, पायलट। तीसरा है वन हु ड्राइव्स अ कार इज अ, मतलब वह कौन है जो कार को ड्राइव करता है, तो वो ड्राइवर है। वन हु ट्रीट्स पेशेंट इज अ, मतलब जो पेशेंट की इलाज करता है उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। और जिसके लिए वन वर्ड जो यूज किया जाता है यहां पे वो डॉक्टर है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है इस लेसन के, ये आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर हमने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थॉक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के द्वारा वो कहां
सीखने गए थे? द चिल्ड्रन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। तो वो जन शिक्षा केंद्र गए थे। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड, मतलब बच्चों को कितने ग्रुप में बांटा गया था? 3 ग्रुप्स में। द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। हु हैज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो, वो कौन सा लड़का था जो सेकेंड रो का चौथा लड़का था? दीपक वाज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो, वो दीपक लड़का था, ठीक है ना। What games did the children play on the computers? कौन कौन से गेम कंप्यूटर में खेले गए? Children played some language game like fast finger first, hit the beginner, write and evaluate yourself and vocabulary games on the computers। तो यहां पर आपको गेम्स के नेम लिखने थे, ठीक है ना। What is a multimedia lesson, मतलब मल्टीमीडिया पाठ क्या है? A multimedia lesson uses audio visual effects along with a chance for children to work on them and find the correct answer। तो जैसा कि हमने बताया था, मल्टीमीडिया पाठ क्या है? मल्टीमीडिया जो पाठ है वो श्रव्य और दृश्य जो है तकनीक का इस्तेमाल करते हुए छात्र कुछ करने और उत्तर जानने का मौका मिलता है, इसे हम मल्टीमीडिया पाठ कहते हैं। विच सब्जेक्ट हैड दे प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब अगले बुधवार को कौन से सब्जेक्ट का प्लान था? देखिएगा, दे हैड प्लान टू लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया और ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। लेट्स रन। राइट द फीमिनी जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। फेमिनी जेंडर, अब यहां पर फेमिनी जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग से है। इधर आप देख रहे हैं पुल्लिंग है, उधर स्त्रीलिंग आपको बनाना है। देखिएगा, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, मेन का हुमेन, हॉर्स का मैर, लॉयन का लॉयनेस, सन का डॉटर, एक्टर का एक्ट्रेस। इस प्रकार से हमें यहां पर फेमिनी जेंडर यहां पर लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब यहां पे जो है मास्कुलाइन जेंडर, मतलब मस्कुलिन जेंडर आपको यहां पे लिखना होगा। अब यहां पे पुल्लिंग की बात है, इधर फेमिनी जेंडर है, इधर मैस्कुलिन जेंडर आपको लिखना है। फादर, देखिए मदर का फादर, आंट का अंकल, सिस्टर का ब्रदर, और बीच का डॉग, हैन का कॉक, और नाइसी का नेफ्यू। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट होता है। राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कॉर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट 2 आर डन फॉर यू। तो यहां पर कॉर्डिनल नंबर आप 1 2 3 4 5 6 7 और ऑर्डिनल नंबर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब यहां पे आपको पता है कि इस साइड में कॉर्डिनल नंबर लिखा हुआ है, ऑर्डिनल नंबर आपको इधर लिखना है। कैसे? 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का सिक्स्थ, 7 का सेवंथ, 8 का एट्थ, 9 का नाइन्थ, 10 का 10th, और 11 का 11th, और 12 का 12th। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द appropriate word from those given in brackets। अब यहां पे आपको ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको यहां पे
ब्लैंक्स जहां पे दिया हुआ है वहां पे लिखना है। देखिए, मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, तो यहां पे द फर्स्ट आएगा या फर्स्ट आएगा, तो यहां पे द फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। जनवरी का जो महीना है वो आप देख रहे हैं ईयर का पहला मंथ है। फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, तो इसमें से द फिफ्थ आ जाएगा, मतलब फ्राइडे जो है वो डे का पांचवा दिन है, ठीक है ना। कृष्णा इज द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स, कृष्णा जो है वो पेरेंट्स का दूसरा पुत्र है, तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इसके लिए क्या यूज किया जा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देयर वर 10 बॉयज इन ब्लैंक्स रूम, तो यहां पे द फोर्थ रूम सजाएगा यहां पे, ठीक है ना। फिर यहां पे 7 men came out but I knew only the seventh man, इस प्रकार से ये पांचवा जो ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करें। अब यहां पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट्स टॉक, आस्क योर फ्रेंड एंड गेट हिज या हर रिप्लाई इन द फॉलोइंग पैटर्न। क्वेश्चन, वेयर आर यू सिटिंग टूडे? रिप्लाई, आई एम सिटिंग in the 6th row today. Now go to other friend and ask them one by one, let them reply in a similar manner. तो इस प्रकार से आपको ये स्कूल में करना है। आगे, let's read the following passage carefully and answer the question given under it. तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। चलिएगा, और ये फ्रॉग के बारे में पैसेज लिखा हुआ है। अ फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल, एक जो मेंढक है वो कुएं में रहता था। इट वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, और वही जन्मा और वही पला बड़ा। वन डे, एक दिन, अनदर फ्रॉग दैट लिव्ड इन द सी केम एंड फिल इनटू द वेल। तो एक दिन क्या होता है कि जो समुद्र में जो मेंढक रहता था वो आता है और वो कुएं में गिर जाता है। वेयर आर यू फ्रॉम, तो अब जो मेंढक का जो कुआं था वो कहता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं? तो वो कहता है आई एम फ्रॉम द सी, मैं समुद्र से हूं। द सी, समुद्र। हाउ बिग इज दैट, कितना बड़ा है? इज इट एज बिग एज माई वेल, तो वो कहता है क्या मेरे कुएं से बड़ा है? माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त। सेड द फ्रॉग फ्रॉम द सी, मतलब समुद्र के मेंढक ने कहा हाउ डू यू कंपेयर द वेस्ट सी विथ यूर लिटिल वेल, मतलब आप कैसे तुलना कर सकते हो उतने बड़े समुद्र की छोटे से कुएं से? वेल देन, फिर वह। सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, अब कुएं के मेंढक ने कहा नथिंग कैन बी बिगिनर देन माई वेल, मतलब मेरी कुएं से कभी बड़ा नहीं हो सकता। यू आर अ लायर, आप झूठ बोल रहे हैं। द फ्रॉग फ्रॉम द सी स्माइल्ड एंड सेड, समुद्र के मेंढक ने मुस्कुराया और कहा ओ नो माई डियर, मेरे प्यारे बेटे, आई एम नॉट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल, मतलब आपको इस छोटे कुएं से निकलना चाहिए और सी द वर्ड्स आउटसाइड, और आपको बाहर की दुनिया देखना चाहिए। इस प्रकार से ये पैराग्राफ था। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यहां पे मैंने इनको कंप्लीट किया है, जरा समझिएगा। वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लिव, मतलब जो पहला वाला जो मेंढक है वो कहां रहता था? द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड
इन द वेल, मतलब कुएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेकेंड फ्रॉग लाइव, मतलब दूसरा वाला मेंढक कहां रहता था? वो रहता था द सेकेंड फ्रॉग, यहां फ्रॉग होना चाहिए, फ्रॉग है ना, सेकेंड फ्रॉग ये वाला आएगा, मिसिंग हो गया है। लिव्ड इन द सी, तो दूसरा मेंढक जो रहता था वो कहां रहता था? समुद्र में रहता था। व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे, अब यहां पे जो व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे, मतलब एक दिन क्या होता है कि द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग व्हाट वेदर द सी वॉज एज बिग इट्स वेल, इस प्रकार से यहां पे इसका आंसर लिखना है। फिर है अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री, आंसर आएगा द फ्रॉग फ्रॉम द वेल वॉज एंग्री बिकॉज द फ्रॉग फ्रॉम द सी said that how could he compare the West Sea with his little well. What did the frog from sea advise to the other frog? Answer, the frog from sea, the sea advised the other frog to go out from the well to see the birds outside. इसमें एक दो शायद बर्ड की स्पेलिंग मिसमैच हो गई, आप पैराग्राफ्स थोड़ा उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट किया। लेट्स राइट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, नाउ राइट सिमिलर सेंटेंस अबाउट द वीक डेज, बिगिन लाइक दिस। देखिएगा यहां पर हमको क्या करना है कि इससे मिलता जुलता हमको यहां पे क्या लिखना है, यहां पे आप देख रहे हैं यहां बोला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, और इसी से मिलते जुलते हमको यहां पर लिखना है। वो कैसे? बिगिन लाइक दिस, देयर आर 7 days इन अ वीक, यहां पे क्या आएगा? मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फिर ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, इस प्रकार से हमको कंप्लीट करना है। थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, और फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, और सैटरडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, और यहां पे लिखिएगा संडे इज द सेवंथ डे ऑफ द वीक, ठीक है। रीड द नोट गिवन बिलो, यहां पे एक नोट दिया हुआ है और इसी के जैसे आपको यहां पे लिखना है। तो यहां पे नोट है दिसंबर 14, 2017, 1 PM, डियर मनोज, वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे एट 10 AM, रीच ऑन द प्लेग्राउंड इन टाइम श्याम। यू आर पंकज, माना कि आप पंकज हैं, राइट अ शॉर्ट नोट एंड इंफॉर्म योर फ्रेंड दैट यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, मतलब आप पंकज हैं और अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है कि आप पिकनिक पे जा रहे हैं विथ योर क्लास टीचर नेक्स्ट मंडे, आस्क हिम टू ज्वाइन यू। इस प्रकार से यहां पर जून 15, 2017 लिखा। 2 PM, डियर राहुल, ठीक है ना, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक विथ अवर क्लास टीचर ऑन नेक्स्ट मंडे टू पचमणी एट AM, it will be very interesting and joyful if you would also come with us, so please join us if possible, और यहां पर पंकज। इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से इंफॉर्म करना था, तो आपको इसी प्रकार यहां लिख लेना है। अब यहां पे लेट्स डू इट, तो इस प्रकार से हमने इस पूरे लेसन को रीड किया, इसके पूरे प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किया है। यदि आपको ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम, मेरा ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डली हुई है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और
इस लेसन की पूरी आंसर वाली जो पीडीएफ है मैं उसमें शेयर कर दूंगा। आप वहां से उस पीडीएफ को देखकर क्वेश्चन आंसर देख के आप इंग्लिश के नोट्स आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में, न्यू लेसन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।